प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात्तदेव वक्तव्यम वचनेका दरिद्रता। अर्थात मधुर बोली वाले से सभी प्राणी प्रसन्न रहते हैं, अतः व्यक्ति को सदैव प्रिय वचन ही बोलने चाहिए। उसे चाहिए कि वह वाणी में अमृत रूपी मधुरता घोलकर बोले। व्यक्ति को वाणी से दरिद्र नहीं होना चाहिए। इस अध्याय के प्रारंभ में आचार्य ने दया के महत्व को स्पष्ट किया है। उनका कहना है कि जो व्यक्ति इस संसार के प्राणी मात्र पर दया करता है, उसे न तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए जप तप आदि साधन की आवश्यकता है और न ही जटाजूट धारण करके साधु सन्यासी बनने की। दया सभी धर्मों का सार है। गुरु के महत्व को बताते हुए आचार्य चाणक्य बताते हैं कि यदि शिष्य गुरु को अपना सर्वस्व समर्पित कर दे तो भी गुरु का ऋण शिष्य से नहीं उतरता। गुरु ही शिष्य को वास्तविक ज्ञान देता है, जिससे उऋण होना संभव ही नहीं है। अनेक विद्वानों का कहना है कि समर्थ व्यक्ति जो कुछ करता है, लोग उसके लिए उसे दोषी नहीं ठहराते। समर्थ को न ही दोष गोसाई और समर्थ द्वारा किया गया अच्छा काम भी दोषयुक्त माना जाता है। इसका कारण भय और स्वार्थ है, न कि सत्य दृष्टि। चाणक्य मनुष्य को यह बताना चाहते हैं कि ज्ञान का कोई अंत नहीं है, जबकि मनुष्य का जीवन बहुत छोटा है। उनका कहना है कि वेद आदि शास्त्रों के पढ़ने पर भी जिसे उनमें वर्णित आत्मा और परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ, उसका जीवन व्यर्थ है। चाणक्य ने यह बात स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि ब्राह्मणों के पास धन क्यों नहीं होता। उनका कहना है कि वे सदैव सरस्वती की उपासना में लगे रहते हैं, इसलिए धन इकट्ठा करने की उनकी प्रवृत्ति ही नहीं होती। इस संसार में प्रेम का बंधन ही सबसे दृढ़ होता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए कहते हैं कि भौरे में इतनी शक्ति होती है कि वह लकड़ियों में भी छेद कर सकता है, परंतु कमल के अनुराग में बंध जाने के कारण उसकी शक्ति व्यर्थ हो जाती है। इसी प्रकार मनुष्य के जो स्वाभाविक गुण है वे कभी भी समाप्त नहीं होते। जिस प्रकार चंदन का वृक्ष छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिए जाने पर भी अपनी सुगंध नहीं छोड़ता, उसी प्रकार श्रेष्ठ कुलीन मनुष्य निर्धन होने पर भी अपने गुणों का त्याग नहीं करता। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चाणक्य नीति के 16वें अध्याय के बारे में, जो हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में प्रस्तुत करेंगे। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। अतः 16ोऽध्यायः। न ध्यान्तं पदमीश्वरस्य विधिवत संसार विच्छितये स्वर्गद्वार कपाटपाटन पटुर्धर्मोऽपि नोपार्जितः नारी पिनपयोधरोरु युगलं स्वप्नेऽपि न लिंगितम् मातुः केवलमेव यौवन वनच्छेदे कुठारावयम्। अर्थात जिस मनुष्य ने संसार रूपी जाल को काटने के लिए प्रभु के स्वरूप का ध्यान नहीं किया, जिसने स्वर्ग के द्वार खोलने के लिए धर्म रूपी धन का संग्रह नहीं किया, जिसने स्वप्न में भी नारी के सुंदर स्तनों और जंघाओं का आलिंगन नहीं किया, वह माता के यौवन रूपी वृक्ष को काटने वाले कुल्हाड़े का काम करता है। जलपंती सार्धमन्येन पश्यन्त्यन्यं सविभ्रमाः हृदये चिन्तयन्त्यन्यं न स्त्रीणामेकतो रतिः। अर्थात वेश्याओं की किसी एक से प्रीति नहीं होती। वे बातचीत तो किसी अन्य व्यक्ति से करती है,
परंतु हावभाव पूर्वक देखती किसी अन्य व्यक्ति को है और अपने हृदय में चिंतन किसी अन्य व्यक्ति का करती है। इस प्रकार वेश्याओं का प्रेम किसी एक व्यक्ति से नहीं होता, यह उनका स्वभाव है। जो कोई व्यक्ति यह समझता है कि कोई वेश्या उससे प्रेम करती है, वह उसकी मूर्खता है। यो मोहान मन्यते मूढ़ो रक्ते यम मयि कामिनी स तस्य वशगो भूत्वा नृत्येत क्रीडा शकुंतवत। अर्थात जो मूर्ख यह समझता है कि कामुक स्त्री केवल उसी से प्रेम करती है, वह उसके वश में होकर कठपुतली के समान उसके इशारों पर नाचता रहता है। कोर्था न प्राप्य न गर्वितो विषयेण कश्या पदोस्तम गता स्त्रीभिः कश्य न खंडितम भुवि मनः को नाम राग्नां प्रियः कः कालस्य न गोचरत्वं गमत कोर्थी गतो गौरम को वा दुर्जन वागुराशु पतितः क्षेमणे यातः पति। अर्थात इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होने पर अभिमान न हुआ हो। कोई भी विषय भोगों में लिप्त व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिसे कष्ट न भोगने पड़े हो। संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सुंदर स्त्रियों के वश में न हुआ हो। मांगने वाले व्यक्ति को कब सम्मान मिला है और कौन व्यक्ति ऐसा है जो दुष्ट लोगों के चक्कर में फंसकर कुशलतापूर्वक संसार में रह सकता है। न निर्मितः केन न दृष्टपूर्वः न श्रूयते हेममयः कुरंगः तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। अर्थात आज तक न तो सोने के मृग की रचना हुई है और न ही किसी ने सोने के मृग को देखा है, फिर भी श्री रामचंद्र सोने के मृग को पकड़ने के लिए उतावले हो गए। यह बात ठीक ही है कि जब मनुष्य के बुरे दिन आते हैं तो उसकी बुद्धि उल्टी बातें सोचने लगती है। गुणे रुत्त मताम याति नोचे रासन संस्थिताः प्रासाद शिखरस्थोपि काकः किम गरुडायते। अर्थात मनुष्य अपने अच्छे गुणों के कारण ही श्रेष्ठता को प्राप्त होता है, उच्च आसन पर बैठने के कारण नहीं। राजभवन की सबसे ऊंची चोटी पर बैठने पर भी कौवा कभी गरुड़ नहीं बन सकता। गुणाः सर्वत्र पूज्यन्ते न महत्योपि संपदः पूर्णेन्दुं किं तथा वंदो निष्कलंको यथा कृशः। अर्थात सभी स्थानों पर मनुष्य का आदर सत्कार उसके गुणों के कारण ही होता है। गुणहीन मनुष्य के पास यदि धन के भंडार भी हो तो भी उसका सम्मान नहीं होता। बहुत थोड़े से प्रकाश वाला परंतु दाग धब्बों से रहित दूज का चांद जिस प्रकार पूजा जाता है अथवा शुभ समझा जाता है, पूर्णिमा के चंद्रमा को वैसा सम्मान प्राप्त नहीं होता। पर प्रोक्त गुणो यस्तु निर्गुणोपि गुणी भवेत् इंद्रोपि लघुताम याति स्वयं प्रख्यापितेर्गुणे। अर्थात जिस मनुष्य के गुणों की तारीफ दूसरे लोग करते हैं वह गुणों से रहित होने पर भी गुणी मान लिया जाता है। यदि इंद्र भी अपने मुख से अपनी प्रशंसा करे तो उन्हें छोटा ही माना जाएगा। विवेकी न मनो प्राप्ता गुणा यान्ति मनोज्ञताम सुतराम रत्न मां भाति चामी कर नियोजितम। अर्थात जिस प्रकार सोने के आभूषण में जड़ा हुआ रत्न और भी सुंदर दिखाई देता है, उसी प्रकार व्यक्ति को चाहिए कि विवेक पूर्वक
अपने में गुणों का विकास करके अपने व्यक्तित्व को और भी अधिक सुंदर बनाए तथा सदैव गुणों को ग्रहण करे। गुणेः सर्वज्ञ तुल्योऽपि सिदत्येको निराश्रयः अनर्ध्यमपि माणिक्यम हेमाश्रयमपेक्षते। अर्थात गुणों में सर्वज्ञ परमात्मा के समान होने पर भी निराश्रित व्यक्ति दुखी होता रहता है। जैसे अत्यंत मूल्यवान हीरा भी सोने में जड़े जाने की आशा करता है, उसी प्रकार गुणी मनुष्य को भी किसी सहारे की अपेक्षा रहती है। अर्थात गुणी व्यक्ति भी आश्रय के बिना समाज में वह सम्मान प्राप्त नहीं कर पाता जिसकी उसको अपेक्षा होती है। अति क्लेशेन ये चार्था धर्मस्याति क्रमेण तु शत्रुणां प्रणिपातेन ते यर्था मा भवन्तु मे। अर्थात जो धन दूसरों को हानि और पीड़ा पहुंचाकर धर्म विरुद्ध कार्य करके शत्रु के सामने गिड़गिड़ाकर प्राप्त होता है, वह धन मुझे नहीं चाहिए। ऐसा धन मेरे पास न आए तो ही अच्छा है। किमतया क्रियते लक्ष्म्या या वधुरीव केवला या तु वेश्यवशामान्या पथिकेरपि भुज्यते। अर्थात ऐसे धन का कोई भी लाभ नहीं जो कुलवधु के समान केवल एक ही मनुष्य के लिए उपभोग की वस्तु हो। धन संपत्ति तो वही श्रेष्ठ है जिसका लाभ राह चलते लोग भी उठाते हैं। अर्थात धन संपत्ति वही श्रेष्ठ है जो वेश्या के समान अन्य लोगों के भी काम आती है। धनेषु जीवितव्येषु स्त्रीषु चाहार कर्मषु अतृप्त्या प्राणिनः सर्वे याता यास्यन्ति यान्ति च। अर्थात इस संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो धन का विभिन्न प्रकार से उपभोग करने पर तृप्त हुआ हो। इस धन का उपभोग इस जीवन के कार्यों, स्त्रियों के सेवन और विभिन्न प्रकार के भोजन आदि पर करने से भी मनुष्य अतृप्त रहेगा और अतृप्त रहते हुए ही इस संसार से चला जाएगा। अर्थात धन को ही किसी भी प्रकार से उपभोग में लाया जाए, मनुष्य तृप्त नहीं होता। क्षीयन्ते सर्वदानानि यज्ञ होम बलि क्रियाः न क्षीयते पात्रदानाम भयम सर्वदेहिनाम। अर्थात सभी प्रकार के अन्न, जल, वस्त्र, भूमिदान, सभी प्रकार के ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ और बलि यज्ञ, सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्थात यह सभी वस्तुएं नष्ट होने वाली है, परंतु सुपात्र व्यक्ति को दिया हुआ दान और प्राणी मात्र को दिया गया अभय दान कभी भी नष्ट नहीं होता। तृणम लघु तृणातुलम तुलादपि च याचकः वायुना किम न नितोषो मामयम याचयिष्यति। अर्थात संसार में एक तिनका अत्यंत हल्का होता है, तिनके से भी अधिक हल्की रुई होती है, परंतु याचक को तो सबसे अधिक हल्का माना गया है। अर्थात व्यक्ति जब कोई चीज किसी से मांग बैठता है तो वह सभी चीजों से हल्का अर्थात तुच्छ माना जाता है। वरम प्राण परित्यागो मान भंगे न जीवनात् प्राण त्यागे न क्षणम दुखम मान भंगे दिने दिने। अर्थात अपमानित होकर जीने के बजाय मर जाना ही अधिक अच्छा है, क्योंकि मृत्यु से तो क्षण भर का ही कष्ट होता है, जबकि अपमानित होने पर व्यक्ति दिन प्रतिदिन मरता रहता है। संसार विषवृक्षस्य द्वे फले अमृतोपमे शुभाषितं च सुस्वादु संगतिः सुजने जने। अर्थात
संसार एक कड़वा वृक्ष है। इसके दो ही फल अमृत जैसे मीठे होते हैं, एक मधुर वाणी और दूसरी सज्जनों की संगति। जन्म जन्मन्यभ्यस्तम दानम अध्ययनम तपः तेनेवाभ्यास योगेन तदेवाभ्यस्यते पुनः। अर्थात अनेक जन्मों में मनुष्य ने दान, अध्ययन और तप आदि जिन बातों का अभ्यास किया, उसी अभ्यास के कारण वह बार बार उन्हें दोहराया करता है। पुस्तकेषु च या विद्या परहस्तेषु यद्यनम उत्पन्नेषु च कार्येषु न सा विद्या न तद्वनम। अर्थात जो विद्या पुस्तकों तक ही सीमित है और जो धन दूसरों के पास पड़ा हुआ है, आवश्यकता पड़ने पर न तो वह विद्या काम आती है और न ही वह धन उपयोगी हो पाता है।